सरकारी नौकरी की यही विडंबना है। आए दिन यहाँ से झोला उठाओ वहां पहुंचो, वहां से झोला उठाओ और फिर चल दो एक नई मंजिल की ओर। और सोने पर सुहागा होगा कि अगर आप मेरी तरह ईमानदार हैं, काम के प्रति सजग और घूसखोरी से दूर। और इसी के लिए, बस इसी के लिए चुभती हूँ कुछ लोगों को, कुछ क्या सब लोगों को। हर कोई मिलता है मन में कोई ना कोई कामना लिए, कोई कैसे तो कोई कैसे प्लीज करने की कोशिश में लगा रहता है। पर मेरा अंदर से मन ही नहीं होता कि यूं ही किसी का काम कर दो, मात्र चंद सिक्कों या किसी फेवर के कारण। मास्टर साहब की बेटी हूं ना कुछ गुण तो होंगे ही मेरे अंदर उनके। पहले तो वो अक्सर पीठ थपथपा दिया करते थे मेरी, मेरा लड़का बेटा तो बहुत मजबूत है, झुकेगा नहीं साला। लेकिन फिर उस दिन, नहीं, उस दिन का तो जिक्र भी नहीं करना चाहूंगी, हिम्मत ही नहीं होती। क्योंकि उस दिन मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी शिद्दत, मेरी किस्मत, मेरे पापा इस दुनिया से हम सब से कहीं दूर चले गए और मैं इस अजीब सी दुनिया में अकेली रह गई, जहाँ कोई तारीफ नहीं मिली। मिलते हैं तो बस कुछ नाम, स्नोबिश, नकचढ़ी, गुस्सैल, घमंडी, सनकी, पागल लड़की, कड़क ऑफिसर और न जाने क्या क्या। मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, मन ही नहीं करता बिना किसी काम के किसी से बात करने का। बस दो टूक बात होती है जिसमें से मेरी तरफ से हाँ फिर ठीक है, बस यही रहता है। तो इसलिए शोरगुल से दूर शांत जगह रहकर अपनी ही दुनिया में खोए रहकर जीना अब भाने लगा है। और ये लो, फिर से ट्रांसफर हो गया मेरा, इस बार मथुरा। गुस्सा तो बहुत है पर खुशी भी है, कुछ दिन ही सही कान्हा जी की नगरी में बिताकर गलती और पापी की माफी मांग लूंगी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो किया ही होगा, कुछ नहीं तो सिस्टम के लचीलेपन से पैदा हुआ अफसोस या गलती से की गई हरामखोरी। जो भी हो, मैं मथुरा शिफ्ट हो गई। काफी शांत वातावरण है यहाँ का। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक नया घर लिया है। मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत पसंद है, बस नहीं पसंद है तो एक कौवे की आवाज जो अक्सर मेरी बालकनी में आता है और काव काव करता रहता है। मुझे उसकी वो कर्कश आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने अपनी खिड़कियों के बाहर कांच लगवा दिए हैं और खिड़कियों को हर वक्त बंद ही रखती हूँ। इतना होने के बावजूद भी वो कौवा कांच पर ही अपनी चोंच मारता रहता है और हर बार कुछ ऐसा करता है कि मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। उस दिन मैं अपने नए घर की सजावट कर रही थी। मैंने बाहर की दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग लगाई थी जो मेरे लिए बहुत प्रिय थी। लेकिन कुछ ही घंटों में मैंने देखा कौवा उस पेंटिंग पे अपनी चोंच गड़ा रहा था। मेरा ध्यान उस दृश्य पर गया और मुझे उससे बहुत नाराजगी हुई। मैंने भागकर उसे उड़ाया वहां से और चिढ़कर मैंने अपनी पेंटिंग उस जगह से हटाई जहां वो सबसे अच्छी लग रही थी। बात यही खत्म होती तो ठीक भी थी, पर वो कौवा बाज ही नहीं आ रहा था। ये सिलसिला कुछ 3 महीनों तक चलता रहा। इन दिनों में अजीब बात ये हुई कि वो कौवा अब मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। बातों ही बातों में मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, एक कौवा था यहाँ पर जो मुझे बहुत परेशान किया करता था, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा कि कुछ दिन पहले ही वो कौवा मर चुका है और मेरे मुंह से न जाने क्यों निकला कि चलो अच्छा ही हुआ। मैं कितनी कठोर थी। तब उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा, मेम साहब, इसमें उस कौवे की बिल्कुल गलती नहीं है। बात ऐसी है कि आपसे पहले जो मैडम यहाँ रहती थी उन्होंने उस कौवे को अपनी बालकनी में रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराना पीपल का पेड़ था और जब उस पेड़ को काटा गया तो वहाँ घोंसले में 4 कौवे के छोटे बच्चे थे जिनको पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया था। वैसे 3 तो कब के मर चुके हैं, ये आखिरी था मैडम। कुछ दिनों पहले ही
यहाँ मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। वो उन दिनों सुबह होते ही उनकी बालकनी में आता और मैडम उसे रोटियां तोड़कर खिलाती थी और एक कटोरी में उसके लिए पानी भरकर रखा करती थी। 1 साल पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद से ही ये घर बंद था। जब आप आई तो उस कौवे को लगता था कि शायद उसकी मैडम वापस आ गई है और इसी की वजह से वो बाहर खिड़कियों के चक्कर लगाया करता था। मैं सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य में थी और अचानक ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैं इंसान होकर भी दया न दिखा पाई और वो एक पंछी होकर भी अपने दिल में इंसानियत की झलक दिखा गया। मैंने जो भी किया वो सबसे बड़ी गलती थी, भले ही वो अनजाने में क्यों ना हुई हो, और उसी का पश्चाताप करने के लिए मैंने अब अपनी खिड़की के बाहर के कांच निकलवा दिए। अब मैं खिड़कियों में चिड़ियों के लिए पानी और दाने रखा करती हूँ। सभी पंछी वहाँ आते हैं और दाने खाया करते हैं, पानी पीते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक अफसोस होता है कि काश वो कौवा फिर से वापस आ जाए, क्योंकि उस कौवे के बिना ये बालकनी सूनी सी लगती है। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।